तो वेलकम बैक गाइस, वापस हम लेकर आ चुके हैं हमारी क्लास 11th बायोलॉजी का। हम फिफ्थ चैप्टर आज करने वाले। लास्ट में हमने इसका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मॉड्यूल खत्म कर दिया था और उससे पहले हमने करा था ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल। तो दो मॉड्यूल इसके पूरे हो चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका सेकेंड मॉड्यूल, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे पास हमारे पूरा एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, फ्रॉम आवर हेड टू आवर टो। तो उसका एक स्ट्रक्चर है, एक डिजाइन है एक बॉडी का, कि सब डिजाइन के में जो बॉडी का जो डिजाइन है उसमें जो ऑर्गन्स हैं उन सबका एक पर्टिकुलर काम है। वो कैसे कैसे वर्क करेंगे या वो कैसे दिखने वाले हैं। मतलब फिंगर्स ऐसी ही दिखेंगी तो ऐसी ही रहेंगी, कोई फिंगर अलग नहीं दिखेगी। नोज प्लेसमेंट, नोज स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। नोज नहीं हो सकती। अब वो नोज में हो सकता है किसी की हड्डी थोड़ी मुड़ी हो, किसी की उठी हो, किसी की नाक थोड़ी सी चपटी चपटी हो या किसी की फूली हो, वो अलग चीजें हैं। वो तो प्लांट्स में भी अलग अलग होता है। अब क्या हर प्लांट में पत्तियां एक तरह की होती है? नहीं। हर प्लांट में क्या स्टेम एक तरह की होती है? नहीं। फ्रूट एक तरह के निकलते हैं? नहीं। बट उनका तरीका तो एक ही है, उनकी प्लेसमेंट एक ही है। तो अब हम देखने वाले मॉर्फोलॉजी। इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, मैंने ये जो कवर पेज इसका दिया है इसी में मैंने सब बता दिया जो हमें इस चैप्टर में देखना है। हम सबसे पहले देखेंगे, जो हम सबसे पहले देखेंगे वो हम देखेंगे इसे। हम देखने वाले हैं रूट सिस्टम। अच्छा, प्लांट में एक ही चीज, दो ही चीज होती है, रूट और शूट। रूट जो जमीन से नीचे, शूट जो जमीन से ऊपर। तो रूट सिस्टम, रूट में हम क्या देखेंगे, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स क्या होती है। रूट के बाद हम आएंगे थोड़ा सा ऊपर स्टेम की तरफ। स्टेम से फिर हम और ऊपर आएंगे, कहाँ आएंगे, इनके पास। ये क्या है, हमारी लीफ है। लीफ के बाद हम आएंगे, लीफ के बाद हम आएंगे, लीफ से क्या, फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर या तो फ्रूट बन सकते हैं। फिर हम फ्रूट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट, फिर पढ़ेंगे स्टेम, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अच्छा, अब इनके बाद एक और चीज है इसमें, इस फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। तो एंड में हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। तो ये हम, इसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहने वाला है और हम ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में ये पूरी चीज कवर करने की, ताकि आपको एक वन शॉट टाइप भी दिख जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए, या अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ भी ले। तो ये रिवीजन प्लस वन शॉट प्लस होल चैप्टर इन वन सिंगल वीडियो। ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इसमें। तो शुरू करते हैं रूट से। तो सबसे पहले तो जो रूट है, रूट के लिए क्या बताना चाहता हूं, इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक होता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, एंड दूसरा होता है रेडिकल, रेडिकल। तो रूट में दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट, इफ इट अराइजेस, इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल, अगर वो रेडिकल से अराइज हो। अच्छा, और दूसरा आता है फ्रॉम एनी अदर पार्ट, फ्रॉम एनी अदर पार्ट, मतलब वो किससे अराइज नहीं हो रही, फ्रॉम एनी अदर पार्ट एंड नॉट फ्रॉम रेडिकल, नॉट फ्रॉम रेडिकल, वो रेडिकल से तो नहीं निकल रही। अच्छा, तो उसे ही कंप्लीट करते हैं। अगर रूट्स रेडिकल से नहीं निकलती, these roots are known as, these roots are known as, known as adventitious root, adventitious root। ये हमारे पास एक पोर्शन है इसका, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर वो अराइज होती है किधर से, अगर वो अराइज होती है रेडिकल से, तो ये काम करते हैं, पहले इसके एग्जांपल बता देते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में एग्जांपल क्या है, ग्रास, जो ग्रास होती है, और बैनियन ट्री,
बैनियन ट्री, ये आपको याद रखना है, ग्रास और बैनियन ट्री, इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब ये पहले तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। एडवेंटिशियस रूट्स को हम जरा बॉक्स में बंद करते हैं। नाइस, आगे चलते हैं अपने। अगर वो रेडिकल से अराइज हुई, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, तो इसमें भी दो केसेस इट फॉर्म सेकेंडरी, या तो वो सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स बना लेंगी, या तो वो फिर प्राइमरी रूट से, है ना, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, फॉर्म प्राइमरी रूट तो ये अराइजेस फ्रॉम रेडिकल फॉर्म प्राइमरी रूट। अब अगर वो प्राइमरी रूट क्या करें, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी वरना इधर बाद में। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाकर, हाँ, ये अगर ये प्राइमरी रूट ने, है ना, या तो प्राइमरी रूट क्या कर सकती है, सेकेंडरी और टर्शरी रूट को फॉर्म कर सकती है। और टर्शरी, सेकेंडरी को कहते हैं 2 डिग्री और टर्शरी को कहते हैं 3 डिग्री, प्राइमरी को कहते हैं 1 डिग्री। ये आपको याद रखना है, बायोलॉजी में इसको भी ज्यादातर यूज किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो इस टाइप के रूट को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रूट को हम कहते हैं कॉल्ड टैप रूट। ये टैप रूट होती है, ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है मस्टर्ड। टैप रूट का हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है मस्टर्ड। अच्छा, अब इसने सेकेंडरी और टर्शरी रूट तो बना दी, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी रूट तो बना दी। अब टर्शरी रूट के बाद यहां प्राइमरी रूट्स में एक और चीज आती है, प्राइमरी रूट्स, ठीक है। ये अब ये इन्होंने सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बने। अच्छा, कैसे समझाते हैं, लेट सपोज ये रूट है, ये हमारी 1 डिग्री रूट है, यहां से ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये क्या निकली हमारी 2 डिग्री। इस 2 डिग्री में से ये देखो ऐसे निकली, ऐसे निकली, यहां पर भी ऐसे निकली, ये क्या निकली 3 डिग्री। तो ये हमारी प्राइमरी रूट्स हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये वाला पोर्शन। अच्छा, अब यहाँ प्राइमरी रूट्स क्या हैं, इफ 1 डिग्री रूट, इफ 1 डिग्री रूट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा ही नंबर में गुच्छा बना दिया ऐसे, ये और फाइन होती गई, ये अगर चीज और फाइन हो गई, ये देखो कितनी फाइनली रूट्स जो हैं डिवाइड हो चुकी हैं ना, इतनी ज्यादा रूट का ये पूरा ऐसे बन गया। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया इस बातों में, कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसे क्या कहते हैं, नाम क्या दिया है, फाइब्रस रूट्स। ये हमारे पास हमारे फाइब्रस रूट्स। अच्छा, अब फाइब्रस रूट्स का एग्जांपल पूछोगे आप, तो वो भी आपको बताना है। फाइब्रस रूट्स का एग्जांपल है वीट, यानी गेहूं। वीट में हमको देखने को मिलती है फाइब्रस रूट, मस्टर्ड में देखने को मिलती है टैप रूट, ग्लास और बैनियन ट्री में देखने को मिलती है एडवेंटिशियस रूट्स। ये हमारे को एनसीईआरटी की लाइन में गिवन है, आपको पता भी चल गया। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसको भी बॉक्सेस में बंद कर देते हैं, ये भी आपको पता चल गया। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये क्या होती है, आपको ये कलर से मैच कर देना, आपको पता चल जाएगा। ये पहला पेज है हमारी एनसीईआरटी का। दूसरी चीज, रूट के फंक्शन की बात करिए और साथ में एक एग्जांपल भी बना रखा है, डायग्राम। तो रूट के फंक्शंस की बात करते हैं पहले इधर। तो रूट का पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो
यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पहला। अच्छा, दूसरा क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया, और यूज्ड फॉर एनकरेज। अब ये एनकरेज क्या होता है? मतलब होल्डिंग में, एनकरेज ऑफ प्लांट को होल्ड करने में। और तीसरा यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये फंक्शंस हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, किसके? रूट्स के। अच्छा, अब रूट्स के फंक्शंस के बाद इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, वो इधर बताते क्या है। तो सबसे पहले तो उसमें एक ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे ये बना हुआ है, ये ऐसे बना है, और इसमें यहाँ पर एक ऐसे है, यहाँ ऐसे नीचे छोटा हुआ है यहाँ पर, और इसके साइड से यहाँ पर ऐसे रूट्स बनी हुई है ना। तो नेमिंग देते हैं, ये क्या है? रूट्स हैं, ये है रूट्स, ये है बॉडी, और ये है रूट कैप, ये है रूट कैप। अच्छा, तो अब ये क्या है? ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, नहीं इलोंगेशन नहीं, सॉरी, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इससे ये रूट्स जो है मैच्योर होंगी। अच्छा, इससे मैच्योर हुई। अब जो यहां से यहां तक का रीजन है, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां से रूट्स जो है फैलना यानी बढ़ना चालू होंगी। रीजन ऑफ इलोंगेशन से रूट्स ज्यादा लंबी जाती हैं। और रूट कैप क्या है? इट इज ए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब कि जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाली एक्टिविटी है वो कहां से होंगी? रूट कैप से परफॉर्म होंगी। ये हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो है वो आपके सिलेबस से हटा दी है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को छोड़कर आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट स्टेम और नोड्स की तरफ। तो यहां पर बस मेरे को एक ही चीज बतानी, वो भी मैं फटाफट बताता हूँ। स्टेम में और कुछ है नहीं। लेट सपोज ये मेरी स्टेम है, ये मेरी क्या है? ये मेरी है स्टेम, ये हुई मेरी स्टेम। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है वो है नोड्स की। तो इस स्टेम से भी एक सिंगल तो नहीं होगी, इस स्टेम में और भी स्टेम्स निकलेंगे। तो लेट सपोज यहां से एक स्टेम और निकल रही है, ये क्या है? ये भी एक स्टेम है। तो ये जिस पॉइंट से बनती है ना, यहां रुको, इसको अच्छे से हाईलाइट करके बताते हैं। हाँ, सर्कल, ये देखो, ये इस पॉइंट से नहीं निकली, ये जो ऑरेंज वाला बनाया है ना, ये जो ऑरेंज वाला बनाया है, ऑरेंज, हाँ चलो नाइस। और इसके अंदर ऑरेंज कलर फिल भी कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट, ये हाईलाइटर निकालते हैं। हाँ, नाइस। ये देखो, ये जो हाईलाइटेड है, ये क्या है? ये एक पोर्शन है जिसे कहते हैं हम नोड। इसे क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नोड। अच्छा, अब अगर मैं यहां एक और स्टेम बनाऊं, एक और स्टेम बनाऊं, ये क्या है? ये एक और स्टेम है, ये भी एक स्टेम है, ये एक स्टेम, ये एक स्टेम, ये एक स्टेम। इस स्टेम में आगे लीव्स आएंगी, ठीक है। तो इस स्टेम में भी सेम ऐसे ही हो रहा है ना, स्टेम में भी सेम ऐसे ही तो हो रहा है। इसमें भी यहां पर एक ये रहा नोड। अब ये ऑरेंज,
ये देखो, ये क्या है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। तो नोड आपको पता चल गया। व्हेन दी सेकेंडरी स्टेम्स आर, node is a place from where the secondary stems are originated from the primary stem. It is known as node. अच्छा, अब एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो उसे हम येलो से करते हैं, ब्राइट कलर अगेन, ये वाला, और हाइलाइटर, ये देखो, ये जो येलो से हुआ, ये जो येलो से हुआ, ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्लेस द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरकनेक्टेड नोड्स, मतलब टू एडजेसेंट नोड्स, जो एनसीईआरटी में लाइन दी है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, एंड इट इज नोन एज इंटरनोड, इज नोन एज इंटरनोड, इसे हम कहते हैं इंटरनोड, मतलब दो नोड्स, उनके बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड। ये स्टेम और नोड्स के बारे में हमारे को गिवन है। तो आगे देखते हैं वेनेशन एंड इट्स अरेंजमेंट। अब हम आ गए लीव्स में, मतलब कि हम क्या देख चुके हैं अभी तक, हम रूट्स को कवर कर चुके हैं, स्टेम को कवर कर चुके हैं, लीव्स पे पढ़ चुके हैं। तो लीव्स में सबसे पहले आती है वेनेशन, वेनेशन, और फिर आती है इसकी अरेंजमेंट। तो वेनेशन पहले यहां देखते हैं। तो लेट सपोज ये एक स्टेम है, ये क्या है, एक स्टेम है। अच्छा, इस स्टेम से यहां से ऐसे एक लीफ निकली है, इस लीफ की मिडिल लाइन यहां है, और इस लाइन से ऐसे यहां पर ये क्या है, निकल रहा है, ये एक लीफ बन गई है ना। अच्छा, लेबलिंग करें तो ये स्टेम, ये जो बीच वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं मिड रिब, दिखेगा नहीं, इंच, चलो, ये इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब, ये है हमारी मिड रिब, ये आपको देखना है। और ये जो साइड में ये जो निकली है, ये देखो, ये जो व्हाइट और ब्लू मिक्स है, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं वेन्स या वेनलेट्स, ये होती हैं लीफ की वेन्स, ये हमको यहाँ देखना है। तो ये वेन्स हैं और इन्हें ही बोलते हैं वेनेशन, मतलब अरेंजमेंट या फॉर्मेशन ऑफ वेन्स ऑन द लीफ विच अराइजेस फ्रॉम द मिडरिप इज कॉल्ड वेनेशन। अब ये वेनेशन कैसा आता है, ये वेनेशन दो तरीके का दिखता है हमें, तो दोनों तरीके की बात करते हैं ना। वेनेशन का अरेंजमेंट होता है दो तरीके का, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। तो देखते हैं, ये रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन, और इधर आता है पैरेलल वेनेशन, इधर आता है पैरेलल वेनेशन। बनाना चालू करते हैं, इधर ये स्टेम, ये इधर ऐसे नहीं, ये लीफ, सेम इधर, ये स्टेम, ये लीफ, दोनों अलग अलग तरीके की लीफ बनाइए ताकि समझा पाए। अच्छा, अब अगर इसमें मैं बोलूं रेटिकुलेट, मतलब जैसा अभी मैंने ये डायग्राम जो साइड में बनाया हुआ है, ये है रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि एक मेन वेन होती है मिडरिप, और उससे ही बाकी की जो वेन्स हैं या वेनलेट्स हैं वो निकलते हैं, आगे फैलते हैं लीफ तक। और पैरेलल वेन्स क्या होती हैं, ये जो पैरेलल वेन्स होती हैं ये कैसी दिखती हैं, ये जस्ट लीफ की यूं ऐसे पैरेलल जारी होती हैं, इनमें कोई मिड रिब जैसी चीज नहीं होती। ये जो मिड रिब होती है ये इनमें एब्सेंट दिखी जाती है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है मोनोकॉट लीव्स में, मोनोकॉट लीव्स में,
लीव्स। और वो किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलेगा हमें डाइकॉट लीव्स में, डाइकॉट लीव्स में। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स में कौन सा वेरिएशन देखने को मिलता है। अच्छा, मोनोकॉट लीव्स में क्या होएगा? सब कुछ मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट सीड भी इनमें मोनोकॉट होएगी। और ठीक है, फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी इज लीफ की, मतलब वही अरेंजमेंट की बात करिए फाइलोटैक्सी में भी। हाँ चल, फाइलोटैक्सी उसको नाम देते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ को, है ना। फाइलो मतलब लीफ, फाइलो मतलब लीव्स, और टैक्सी मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अच्छा, अब इनमें हमारे पास तीन तरीके के अरेंजमेंट्स हैं, तीन तरीके की, एक, दो, तीन। पहली है सबसे ज्यादा कॉमन जो बच्चे ड्रॉ करते हैं जब लीव बनाते हैं, वो है ऑल्टरनेट लीव्स की अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट लीव्स की अरेंजमेंट कैसी? ये रही स्टेम, एक लीफ बनाई इधर, एक लीफ बनाई इधर, एक लीफ बनाई इधर। ये हुआ ऑल्टरनेट वेरिएशन। ये देखो, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, ये है ऑल्टरनेट, है ना। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है चाइना रोज। चाइना रोज ये क्या है? ये इसकी जो चाइना रोज का जो प्लांट अगर आप देखोगे, चाइना रोज के प्लांट में आपको दिखेगा ये क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट वेरिएशन, ऑल्टरनेट वेरिएशन। अब ऑल्टरनेट वेरिएशन के बाद क्या है? फाइलोटैक्सी में लीव्स अरेंजमेंट में ऑल्टरनेट के बाद आता है ऑपोजिट। अच्छा, ऑल्टरनेट मतलब लोग तो सोचते हैं इंग्लिश में ऑपोजिट और ऑल्टरनेट तो एक ही चीज। ऑल्टरनेट मतलब उसका ऑपोजिट क्या, या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ना। तो ऑपोजिट में कैसा दिखता है? ऑपोजिट की बात करते हैं, ये हमारे पास मेन स्टेम, अगर यहां से ये लीफ निकली तो इसी के ऑल्टरनेटिवली यहां पे लीफ निकलेगी। सेम इसमें, इसमें भी, इधर भी ऐसे ही होएगा। ठीक है, यहां हम लीफ के साइज की बात नहीं करते, बस हम देखते हैं लीफ जुड़ी कहां से। ये मेन स्टेम, यहां से एक लीफ निकली तो यहां से ही दूसरी लीफ निकल रही है, इसको हम कहते हैं ऑपोजिट। अभी ऑपोजिट लीव्स किस में देखने को मिलती हैं? ऑपोजिट लीव्स देखने को मिलती हैं, इसका एग्जाम्पल है गुआवा यानी अमरूद। अब इधर बात करते हैं अपने थर्ड वन की, विच इज नोन एज वर्ल्ड। ये क्या है? ये है वर्ल्ड, मतलब होल्ड नहीं बोलते इसे, वर्ल्ड ही बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब एक गुच्छा बना देते हैं। अब ये वर्ल्ड कैसे समझाएंगे वो आपको बताते हैं। तो मेन स्टेम, लेट सपोज यहीं एक पॉइंट से सारी लीव्स ऐसे निकल गई, लीव्स हैं ये, फ्लावर नहीं है कोई, है ना। सेम इसमें भी ऐसे ही लीव्स निकल गई एक गुच्छा बनाकर उसी एक पॉइंट पे, ये होता है वर्ल्ड। ठीक है, तो एक है ऑल्टरनेट, एक है गुआवा, और एक है वर्ल्ड, एक है वर्ल्ड। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, वर्ल्ड में एग्जांपल नहीं लिखा, वर्ल्ड में भी एग्जांपल बताई देते हैं। वर्ल्ड का एग्जांपल एलिस्टोनिया, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ये भी आपको याद रखना है। गुआवा याद रखना है, चाइना रोज याद रखना है, एक एक एग्जांपल से काफी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ लीव्स। अब ये लीव्स दो तरह की होती हैं। इधर बात करते हैं पहली लीफ की, जिसे हम कहते हैं सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। अब ये सिंपल लीफ कैसी होती है? मतलब या तो ये ऐसी, लाइक मतलब एकदम जैसी नॉर्मल लीफ होती है, या फिर ये ऐसी होती है। मतलब ये लीफ कटना चालू हो चुकी है बट मिड रिप तक नहीं पहुंची, ये होती है सिंपल लीफ। अब सिंपल के बाद जो दूसरी लीव्स आती हैं उन्हें हम इन्होंने नाम दिया, वो है कंपाउंड लीव्स, वो हैं कंपाउंड लीव्स। तो कंपाउंड लीव्स में भी हमारे पास दो आती हैं, जिसे पहले का नाम है, कंपाउंड लीव्स में पहले का नाम है पिन्नेट लीव्स,
पिन्नेट मतलब कि ये मिड रिब और वो जो लीफ है वो मिड रिब तक पूरी कट चुकी है, इसे कहते हैं पिन्नेट लीफ। जो बोल रहा हूँ और जो बना रहा हूँ क्या वो मैच कर रहा है, ये देखना जरूरी होता है। पिन्नेट लीव्स। और दूसरी है पाल्मेट लीव। पाल्मेट लीफ मतलब कि ये जो मिड रिब है इसमें ये लीफ ऐसे कट के पाम की शेप दे चुकी है, मतलब 5 हिस्सों में बट चुकी है पाम की शेप। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पाल्मेट लीफ। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीफ, जो कि पूरा एनसीईआरटी का ही है और कुछ नहीं है ना। तो यहां तक का हो गया, पास देख लीजिए। हाँ, अब हमारे पास बच गए सिर्फ ये 3 पोर्शन, फ्लावर्स, फ्रूट। अच्छा यहाँ फ्रूट्स लिख दिया मैंने, हाँ स्पेलिंग में ध्यान नहीं दिया होगा, अब सही कर देते हैं। फ्रूट्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स की बस बात हमारी करनी है इस चैप्टर में, और रह गई है उनकी भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, उनकी भी बात अब हम कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस है फिर फ्लावर सिमेट्री है, इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस में क्या आता है, यहाँ शुरू करते हैं। कॉल किसका आ रहा है इससे, इनफ्लोरेसेंस। चल नाइस, कंपनी वाले कॉल करते हैं परेशान करने के लिए। इनफ्लोरेसेंस में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है रेसिमोस टाइप, रेसिमोस, रेसमोस या फिर रेसमोस का है, और एक्रोपीटल मैनर, और साइमोस टाइप, और साइमोस, रेसिमोस और साइमोस। अच्छा लेट सपोज ये एक मिड वो है स्टेम, मेन स्टेम। इस मेन स्टेम से यहां पर एक फ्लावर निकला, यहाँ एक और फ्लावर निकला, यहाँ पर और छोटा उससे छोटा फ्लावर है, और यहाँ पर सबसे छोटा फ्लावर है। ये क्या है, ये एक एक्रोपीटल मैनर है, मतलब जो बुढ़े हो रहे हैं जो फ्लावर्स वो इधर नीचे आए हैं और जो नए आ रहे हैं वो ऊपर। अच्छा थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये वाले तो मर जाएंगे है ना, और ये वाले बड़े हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़े जो ये थे ये अब इस एज में आ जाएंगे, और जो ये वाले अब जो इनके ऊपर जो आएंगे वो इधर से निकलना चालू हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं रेसिमोस वाले फ्लावर्स, यानी जो बुढ़ा है या फिर जो एज्ड है वो जो है नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा, वो अपने से नीचे वालों को मतलब अपने से बाद वालों को अपने से ऊपर रखना चाहेगा कि हाँ मेरा तो वक्त खत्म हो जा रहा है, मैं नीचे जाता जाता हूँ, जो मेरे से बाद में आ रहे हैं वो मेरे से ऊपर आते रहने चाहिए। अच्छा, और साइमोस, साइमोस में उल्टा होता है, साइमोस में मेन जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है वो सबसे ऊपर होता है और बाकी को वो अपने से नीचे ही रखता है, ये होता है साइमोस फ्लावर। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो मतलब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये तो मर जाएगा है ना, अगर ये मर गया तो इनमें से कोई एक जो है सबसे ऊपर चढ़ेगा, बाकियों को अपने से नीचे रखने वाला है। यही सेम ऑर्डर में साइमोज चलेगा। तो ये हमारे पास इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस हो गया। फ्लावर की सिमेट्री, फ्लावर की सिमेट्री, फ्लावर सिमेट्री 3 तरह की, फ्लावर में सिमेट्री 3 तरह की। सबसे पहली रेडियल, मतलब कि किसी भी प्लेन से काटो, अगर वो सेंटर से पास कर रहा है प्लेन तो वो उस प्लांट को या उस फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब सिर्फ कोई एक ही प्लेन ऐसा मिलेगा जो सेंटर से पास कर रहा है और इसको फ्लावर को डिवाइड कर रहा है। और नो सिमेट्री मतलब उस फ्लावर में कोई भी सिमेट्री नहीं है, उस फ्लावर में कोई भी सिमेट्री नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड नो सिमेट्री, ये कहाँ है, ये हमारे पास
गिवन है फ्लावर्स की सिमेट्री में। तो ये है एग्जाम्पल, आपको इसके एनसीईआरटी मिल जाएंगे, कोई एक एक एग्जाम्पल ही आपके लिए काफी है। मेरे को तो बस यहाँ पर समझाना था कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल और सिमेट्रिकल फ्लावर्स भी नहीं होते। अच्छा, अब ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस, ये है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। अच्छा, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? हाइपोगाइनस है ये वाला जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हाइपोगाइनस मतलब इसमें क्या देख रहे हो तुम कि ये जो फीमेल पोर्शन है, ये फीमेल पोर्शन है ना, ये सबसे ऊपर है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, इन्हें छोड़ो, ये इन्हें छोड़ो, इस पे आओ, ये प्लेन पे आओ, कि ये इससे ऊपर है, मतलब मेल वाले गैमेट्स फॉर्मेशन वाले जो मेल वाले हैं वो फीमेल से नीचे हैं, मतलब वो क्या है, ओवरी क्या है इसमें, सुपीरियर है, इट हैज सुपीरियर ओवरी, उसमें क्या है, सुपीरियर ओवरी है, वो क्या है, सुपीरियर ओवरी, इसमें सुपीरियर ओवरी। अच्छा, दूसरा दूसरा नाम, दूसरे में ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये दो एग्जांपल्स हैं, इन दो में क्या देख सकते हैं कि ये जो है दो तरीके का दिखा रहा है, इधर प्लेन में और इधर वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में और इस वाले प्लेन में। इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी है, इसमें क्या है, हाफ इंफीरियर, इसे क्या कहते हैं ये लोग, पेरिगाइनस, हाइपोगाइमस पेरिगाइमस, हाँ पेरिगाइनस, गाइनस मतलब गाइनोशियम ना, पेरिगाइनस मतलब इन इजी लैंग्वेज हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, ओवरी। यहाँ इसके भी एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी वरना आप रीड आउट नहीं करेंगे, इसलिए भी एग्जाम्पल जब देखोगे कि अच्छा सर ने बताया पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी, एनसीईआरटी में देखना है एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मैं जस्ट एनसीईआरटी को इजी बता रहा हूं कि कैसे रीड कर सकते हो। जिन चैप्टर में मेरे को पता है कि हाँ रिटर्न नोट्स में खुद लिख के इधर बता सकता हूँ पॉइंट्स में, और एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी तो उसमें मैं खुद ही बता देता हूँ, ज्यादा मैं चिक चिक उसमें नहीं करता। हाफ इंफीरियर ओवरी आपको याद पता चल गया। और अगला नाम है एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब क्या हुआ कि इंफीरियर है ओवरी, यहां देखो ओवरी का है, ये रही है ना, ओवरी का ये रही, जरा सा बाहर बाहर ये आ गया इसका, जहां से जो है एक्सेप्ट करते हैं पोलन्स को, बट इंफीरियर हो चुकी है ओवरी, इंफीरियर ओवरीज, यहां पर इंफीरियर ओवरीज हमें देखने को मिल गई, हाफ इंफीरियर सुपीरियर ओवरी। ये मैंने इस एग्जाम्पल को कर दिया एकदम सिंप्लीफाई। अच्छा, अब इधर बताते हैं फ्लावर में। फ्लावर में दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है उसकी एक्सेसरी, एक होती है उसमें रिप्रोडक्टिव। एक्सेसरी में क्या आते हैं, एक्सेसरी में भी आते हैं दो चीजें, एक्सेसरी में आते हैं दो चीजें, पहले का नाम है कैलिक्स और दूसरे का नाम है कोरोला, कैलिक्स कोरोला। अच्छा, अब ये कहां से अराइज होता है, ये कहां से अराइज होता है, इनको बताते हैं। कैलिक्स अराइजेस फ्रॉम पेटल्स, मतलब कि जो लीफ वाली जो इससे होते हैं वहां से कैलिक्स निकलता है, और जो कोरोला होता है, कोरोला अराइजेस फ्रॉम, कोरोला अराइजेस फ्रॉम सेपल्स, कोरोला कहां से निकलते हैं, सेपल से, अराइज फ्रॉम पेटल्स। अच्छा, अब इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल, एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल।
अच्छा, एंड्रोशियम्स कहाँ से निकलते हैं? एंड्रोशियम अराइज फ्रॉम स्टेमन, अराइज फ्रॉम स्टेमन, स्टेमन, और ये अराइज फ्रॉम सिग्मा, या ओवरी लिख दो, सिग्मा चाइल्ड एंड ओवरी में से ओवरी। ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव और एक्सेसरी पार्ट्स हैं। अच्छा, अब ये क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड। ये क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड, कैलिक्स। इसको छोड़ देते, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एस्टिवेशन की बात करते हैं। ये जो फ्लावर्स के जो होते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, है ना? ये कैलिक्स है। इन कैलिक्स की इन कैलिक्स की प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, इनमें प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, वो इसमें बतानी है। अच्छा, ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, ये एक है, इसके साथ में दूसरे, ये दो, ये सारे एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट हैं, बट बताते हैं, ये कॉम्पैक्ट है बट एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं कर रही, ऐसे हैं, है ना? इसे क्या बोलते हैं? वैल्वेट। इसे क्या कहते हैं? वैल्वेट। ये है वैल्वेट, इसे बोलते हैं वैल्वेट एस्टिवेशन। एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन है। ये क्या है? इसमें देख सकते हो कि ये सारे एक दूसरे से, एक तरफ से बाहर निकले, एक तरफ से अंदर है, मतलब ऐसे हैं ये, एक तरफ से। ये वाला जो हाथ है, ये अगर मैंने अंदर रखा तो मतलब अगर ये उसका कैलिक्स है, तो ये उससे एक तरफ से बाहर है और दूसरी तरफ से अंदर है, वैल्वेट। और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। मतलब ये एक तरफ से ट्विस्ट हो गया, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अच्छा, अब अगर मैं इस एक वाले को पूरा ही अंदर ले आऊं, इस एक वाले को पूरा ही अंदर ले आऊं और बाकी सबको बाहर रखूं, है ना? बाकी सबका वैसे रखूं जैसे इसमें है, इसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। इसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और ये सबसे अलग, इसे तो आपको अगर एग्जाम में ये ऐसे डायग्राम आता है, तो ये तो सबसे अलग है, इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी। अच्छा, वैक्सिलरी का एग्जांपल बता देता हूँ। वैक्सिलरी देखने को मिलता है हमें पीज में, मतलब मटर में। अब बाकियों में कैसे होता है, वो आपको एनसीईआरटी से ढूंढना है, ताकि एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, अब स्टेमन। स्टेमन के बारे में एक चीज है कि जो स्टेराइल स्टेमन होता है, जो स्टेराइल स्टेमन होता है, उसको क्या नाम देते हैं? स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड, ये एक एग्जांपल, टैमिनोड। हम कहते हैं टैमिनोड। अच्छा, और क्या है टैमिनोड? अगर ये जो स्टेमन है, ये जो स्टेमन है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट टुवर्ड, अट्रैक्ट टुवर्ड स्टेमन इटसेल्फ। मतलब ये स्टेमन से ही अट्रैक्ट हो जाए, स्टेमन इटसेल्फ। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन से ही अट्रैक्ट होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन, कॉल्ड कोहेशन ऑफ स्टेमन। अच्छा, अब अगर ये जरूरी तो नहीं कि स्टेमन से ही अट्रैक्ट हो जाए, है ना? तो दूसरी चीज, अगर ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनी अदर पार्ट, अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनी अदर कहीं और अट्रैक्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं adhesion ऑफ स्टेमन। इसे कहते हैं adhesion ऑफ स्टेमन। तो ये कोहेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है, और ये adhesion क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके पास स्टेमन का जो चीज जो है एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, अब हम आ गए हैं फ्रूट पे, फ्रूट और सीड। बस, तो फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट के अंदर दो चीजें हैं, फ्रूट के अंदर भी दो चीजें हैं, फ्रूट के अंदर दो चीजें। पहले फ्रूट की पेरिकार्प लेयर, पेरिकार्प। अच्छा, अब ये पेरिकार्प में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पेरिकार्प
ड्राई होगी, या फिर ये पेरिकार्प क्या होगी, ये होगी फ्लैशी। फ्लैशी। अच्छा, अब फ्लैशी में 3 चीजों में डिवाइडेड है, 3 होती है ना, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्टोकार्प। एंडो, मीजो और एक्टोकार्प, ये होती है इस पेरिकार्प की लेयर्स की बात। अच्छा, अब फ्लैशी ये कार्प कहाँ देखने को मिलती है, मैंगो में, इन मैंगो। अच्छा, एनसीईआरटी के एक बॉक्स में एक पॉइंट है कि कोकोनट, जो कोकोनट है, कोकोनट हैव फाइब्रस फाइब्रस पेरिकार्प लेयर। फाइब्रस पेरिकार्प लेयर जो होती है वो किस में होती है, फाइब्रस पेरिकार्प लेयर किस में होती है, फाइब्रस पेरिकार्प लेयर प्रेजेंट होती है कोकोनट में, कोकोनट में। ये हमारे पास इसमें गिवन है। अच्छा, अब फ्रूट में अब जो दूसरी चीज की बात करिए सबसे ज्यादा, मतलब इधर नहीं है वो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इधर बताते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया मैंगो का। इन मैंगो, जो मैंगो है उसकी जो एक्टोकार्प होती है, एक्टोकार्प, एक्टोकार्प कैसी होती है, थिन, थिन होती है एक्टोकार्प, मतलब जो बाहर जिसका जो छिलका होता है उसे हम एक्टोकार्प लेयर बोलते हैं। तो उसकी जो एक्टोकार्प होती है वो थिन होती है। जो उसकी मीजोकार्प होती है जिसे हम लोग खाते हैं, है ना, मीजोकार्प, वो होती है फ्लैशी, मतलब एकदम भरी हुई, और एडिबल, मतलब खाने लायक पदार्थ है। अच्छा, और जो उसका एक्टोकार्प नहीं एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प मतलब एंड में क्या बच जाता है, आपने आम छीला, वो क्या था, छीला हुआ हिस्सा, एक्टोकार्प। आपने फिर आम खाया, वो खाया हुआ हिस्सा क्या है, मीजोकार्प। अब आम को आपने फेंक दिया, क्या फेंका, उसकी गुठली, वो क्या है, वो है उसकी एंडोकार्प लेयर। चोनी हार्ड होती है मैंगो की। ये हमारे पास बातें बताई हुई हैं फ्रूट में। तो फ्रूट में बात हो गई, अब है सीड की बात ना, फ्रूट की बात हो गई, अब है लास्ट हमारे पास बच रहा है हमारा सीड। तो सीड में क्या चीजें हैं, सबसे पहले सीड की बात करेंगे तो आता है, जो सबसे पहले बताना है पॉइंट, इसमें होता है सीड कोट, सीड कोट। अच्छा, सीड कोट। अब सीड कोट में हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। तो ये है मोनोकॉट। पहले बताते हैं मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में क्या देखते हो आप, जो इसका फ्रूट वॉल होती है और जो सीड कोट होता है वो कंबाइन होता है, मतलब इधर ही लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंबाइंड, कंबाइंड सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एंड फ्रूट वॉल। सीड कोट और फ्रूट वॉल सेम है ना। ये जो एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म है जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं, ये जो एंडोस्पर्म है, ये और ये जो सीड कोट है, ये जो बाहर वाला कोट है, ये वाली जो चीज दिख रही है ना आपको, ये जो बॉक्सेस से बने हुए हैं, इस वाली लेयर से, ये जो एल्यूरॉन लेयर है जो कि एक प्रोटीन है, एल्यूरॉन एक प्रोटीन है, उसकी लेयर से ये जो एंडोस्पर्म होता है वो सीड कोट से अलग होता है। ये आपको पॉइंट खुद लिखना है। अच्छा, अगली चीज इसमें क्या आती है, जो इसका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सीड कोट। सीड कोट क्या है, ये बाहर वाला, ये जो है, ये पूरा क्या है, सीड कोट। ये एम्ब्रियो ये सीड कोट के कॉन्टैक्ट में नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। और द प्लूम्यूल of this monocot seed is underneath cleoptile, ये जो cleoptile है, and the radical of the monocot seed is under the coleorhiza, coleorhiza। cleoptile के अंदर plumule, coleorhiza के अंदर radical,
एल्यूरोन लेयर जो एक प्रोटीन लेयर है वो इस एंडोस्पर्म को सीड कोट से डिफरेंशिएट करती है। सीड कोट और फ्रूट वॉल कंबाइंड होते हैं। एम्ब्रियो इज इन नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सीड कोट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ये हमारे पास मोनोकॉट सीड। अच्छा, अब बात करते हैं डाइकॉट सीड की। सबसे पहले दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं। दोनों किससे जुड़े होते हैं? प्लूम्यूल से और रेडिकल से जुड़े होते हैं। अच्छा, इसका जो सीड कोट भी होता है, इसमें सीड कोट होता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है। एक इसमें पार्ट होता है हाइलम। हाइलम क्या करता है? द सीड दिस फ्रॉम द हाइलम पार्ट द सीड ऑफ द डाइकॉट सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट। फ्रूट से ये हाइलम के थ्रू ये बीज जो है जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, हाइलम के नीचे एक स्कार है पतला सा। हाइलम के नीचे एक यहाँ स्कार है, ये इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। बस ये को लिखना है। अंडरनीथ द हाइलम देयर इज अ स्कार इन डाइकॉट सीड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल से दोनों कॉटिलिडॉन्स जुड़े होते हैं। हाइलम जो होता है, हाइलम is that part of the dicot seed from which this seed is attached towards the fruit. Seed coat helps in the protection of the seed and underneath the hilum there is a scar called micropyle। और मोनोकॉट की तो हमने बात कर ही ली थी। तो ये एक हमारे पास छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि हमने आज ही पूरा खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अब बस एक चीज करनी है जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा, वो है एनसीईआरटी रीड करके इन चारों को एग्जांपल्स देखना। वैक्सिलरी का एक एग्जांपल दे दिया और आउटर मोस्ट वर्ल्ड में ज्यादा कुछ है नहीं। फ्लावर में आपको भी दिख गया है, और कहाँ एग्जांपल? इसमें आपको इसमें 3 इनके एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, है ना। पेरीगाइनस के एग्जांपल चलो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो कि हाँ ये एग्जांपल्स के आसपास मिलेगा। इसमें आता है पीच, प्लम, रोज। पीच, प्लम, रोज एग्जांपल, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री के भी एग्जांपल देता हूं। एम, सी, डी। ट्रिक से याद रख दो क्या है? मस्टर्ड, मस्टर्ड, चिली, चिली, धतूरा। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री मैं भी बता देता हूं चलो। पीज, बीन्स, पी बीन, केसिया, केसिया और गुलमोहर। पी बीन, केसिया, गुलमोहर। नो सिमेट्री के खुद देखना क्या है? रेसिमोस, साइमोस। इसमें भी लिख दो मस्टर्ड, ये भी बता दिया, ये भी हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म।